Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। क्या है वो बातें, वो चीज़ें जो ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। So let's begin the reading and see के what are they hiding from you। क्या है वो बातें, क्या है वो सच जो आपके पर्सन या कोई भी पर्सन जो भी हैं वो आपसे छुपा रहे हैं। What are they hiding from you? What are they hiding from you? क्या है वो बातें, क्या है वो चीजें जो ये आपसे छुपा रहे हैं। Let's see। Five of Cups, Seven of Cups, Queen of Cups, Cupsy Cups, the High Priestess, Five of Swords, oh God, Eight of Pentacles, and Three of Swords। तो ये जो भी पर्सन है जो आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, क्या वो छुपा रहे हैं, ये बहुत सैड हैं, बहुत लेफ्ट आउट इन द कोल्ड हैं, कंफ्यूज्ड बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। कौन सा ऑप्शन पिक एंड चूज करना है इनको समझ नहीं आ रही है कि क्या ऑप्शन है जो चूज करना है। कुछ अच्छे ऑप्शंस भी हैं, कुछ बुरे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन चॉइस मेक नहीं कर पा रहे कि क्या करना चाहिए। ये आपसे बहुत ज़्यादा अपने कॉन्फ्लिक्ट्स छुपा रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हैं, शायद लड़ाइयाँ बहुत आप दोनों के बीच में हुई हैं, सैड भी बहुत हैं, और शायद इस लड़ाइयों की वजह से आपने इनका दिल तोड़ा है। हर्ट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं या करी हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है। और ऐसा शो करना चाहते हैं कि मैं काम में बहुत मसरूफ़ हूँ या मेरे काम इज़ माय प्रायोरिटी, लेकिन अंदर ही अंदर ये जो हैं ये सफ़र कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो विच मीन्स कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एक स्पिरिचुअलिटी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और लेफ्ट आउट इन द कोल्ड है। ये देखें, जगल बहुत ज़्यादा करें, दो चीज़ें हैं जिनके बीच में जगल बहुत हो रहा है। दो पर्सन हो सकते हैं, दो लवर्स हो सकते हैं, या दो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, या फैमिली। और आप एक साइड पे जो जगल कर रहे हैं जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम है। किसी की दो मैरिजेस भी हो सकती हैं, और या तो कोई अफेयर भी हो सकता है जिसमें की वजह से आप कभी बीवी को टाइम दे रहे हैं तो आपको टाइम नहीं दे पा रहे। इस तरह से भी कोई इश्यूज या मामलात मुझे फील हो रहे हैं। लेट्स सी मोर के क्या है जो ये छुपा रहे हैं आपसे। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? क्या है ये जो छुपा रहे हैं आपसे। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ये इतना इंटरनली अपने अंदर ही अंदर इतना कुछ फेस कर रहे हैं, इतनी बैटल्स फेस कर रहे हैं, इनके इमोशंस हमेशा से बंद रहे हैं। ये जो भी पर्सन है, कोई भी है आपकी लाइफ में, इनके इमोशंस हमेशा से बंद रहे हैं। इनको कभी किसी ने इमोशनल वेल बीइंग, इमोशंस किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से दिल की बातें, गहराइयों की बातें करते हैं, और क्या लव क्या होता है, ये इनको किसी ने बताया नहीं है या सिखाया नहीं है। और वो आपके मैटर्स तब आते हैं उभर उभर के बाहर जब आपके साथ चाइल्डहुड में कोई इशू इस तरह का रहा होता है। तो हाइड क्या कर रहे हैं अपने इमोशंस, जब इनको खुद को ही नहीं पता कि क्या होती हैं, किस तरह से इंसान इमोशंस फील करता है, तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे, बयान कैसे करेंगे ये बात। तो इंटेंशन शायद ना भी हो एक्सप्रेस ना करने की, या इंटेंशनली शायद ना भी ऐसा कर रहे हो कि आपको फील करा रहे हो कि ये कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन इनकी अपब्रिंगिंग ही या तरबियत ही इस तरह से हुई हुई है कि इमोशंस दिखाना, इमोशंस शो करना एक वीकनेस का पॉइंट होता है। अपनी वनरेबिलिटी, अपनी कमजोरी किसी को दिखाना एक बैड थिंग होती है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं, बहुत ज़्यादा जो है अपने अंदर ही अंदर एक कुड़ रहे हैं, जल रहे हैं,
और फाइट कर रहे हैं एक बैटल जो कि ये आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। इनको अपने आप को ओपन अप भी करते हुए थोड़ा एक खौफ, एक डर है। इनको पता है कि चाहे कोई आपकी उनकी जिंदगी से चला ही ना क्यों जाए इनके इस बिहेवियर की वजह से, लेकिन इनको अपनी आंखें खोल के रियलिटी जो है वो फेस ही नहीं करनी, ठीक है। जब एक इंसान अपने इमोशंस में इतना ब्लॉक्ड होता है, जब अब एक इंसान अपने इमोशंस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है, अब वो जो भी हो, कोई पेन हो, कोई ट्रॉमा हो, कोई लॉस हो, कोई डिवोर्स हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जो भी हो, वो जब एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है कि ये मेरा रियलिटी है, ये मेरी कमजोरी है, कि ये मैं इसको एक अपनी कमजोरी बना रही हूँ या बना रहा हूँ, ठीक है। जब आप अपने आप को हील ही नहीं करना चाहते, या आप अपने आप के अंदर एक सेल्फ एक्सेप्टेंस ही नहीं होती है, तो फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपकी लाइफ में तूफान क्यों ना आ रहा हो, आंधी क्यों ना आ रहा हो, बिकॉज आपने जिंदगी में हमेशा अपने आप को सप्रेस किया, अपने इमोशंस को सप्रेस किया है। किसी अगर आपको किसी से इमोशनली आप हर्ट भी हैं, सॉरी, आप किसी से इमोशनली अगर हर्ट भी हैं, तो ना आप उनको बता सकते हैं, ना आप बयान कर सकते हैं। आपको इजाजत ही नहीं है कि आप जो है अपने इमोशंस को टेबल पे रखें, ठीक है। तो जिंदगी में जब एक इंसान एक ही चीज दोबारा दोबारा करता है, या एक ही तरीके से अपनी आप को डेवलपिंग स्टेजेस में उसको नर्चर करता है, या अपनी अपने आप को, एक बच्चा जो होता है जब अपने आप को एक फॉर्म में लेके आ रहा होता है एक अडल्टहुड में, और उसको सिखाया ये जाता है कि भाई आपके इमोशंस मैटर नहीं करते, आप क्या फील करते हैं किसी को भी मैटर नहीं करता, तो वो फिर जिंदगी में यही सीखता है, और फिर वो आगे जाके अपने बच्चों को और अपने लोगों को, अपनी सराउंडिंग्स में लोगों को यही बताता है कि आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल, ठीक है। तो ये भी इसी तरह के एक जगलिंग फेस में जा रहे हैं, जिसमें ये हर्ट भी हो रहे हैं, तकलीफ में भी हैं, लॉस भी बहुत है, लेकिन बोलना नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करना, बताना नहीं है, फील क्या करते हैं, क्यों फील करते हैं। अना भी तो बहुत ज्यादा है, ईगो, ठीक है, ईगो बहुत ज्यादा है। ईगो तो बहुत ही एक एक डिफिकल्ट स्पॉट है, अगर जहाँ जिस चीज में ईगो आ जाए वो मामलात ही क्या आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी शान, आपकी अना इतनी ज्यादा है कि अगर आपको हेल्प भी चाहिए आप नहीं मांगेंगे। तो इस तरह की कोई सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये जो है अंदर ही अंदर जो है, ये देखें, अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को दबाए बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे भाई। एक लिमिट तक ही एक इंसान जो है अपने इमोशंस जो है दबा सकता है, उसके बाद वो फटता है, ठीक है। और ये बात ये जो पर्सन है इनको नहीं पता, तो इनको लग रहा है कि मैंने तो जिंदगी भर तक दबाए अपने इमोशंस, तो ये क्या चीज़ है, इसको भी दबा लेंगे हम, ये प्रॉब्लम्स भी फेस करके दबा लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं आपसे, ये अपने इमोशंस, अपना लॉस, अपना हर्ट, अपनी कंफ्यूजन, अपनी एंजाइटी, अपना स्ट्रेस, ये सब हाइड कर रहे हैं, बिकॉज इनको आपकी लाइफ में या आपकी लाइफ के अलावा भी एक फिगर जो लोग जिस तरह से इनको देखें, वो एक हीरोइक फिगर देखें, समझे कि वाह महान बंदा है या महान बंदी है। तो इस सब में इनका ही सिर्फ एक लॉस दिखाई दे रहा है। लेट्स सी मोर कि व्हाट इज दिस पर्सन हाइडिंग फ्रॉम यू, क्या है ये जो हाइड कर रहे हैं आपसे। टेम्परेंस, बैलेंस बिल्कुल आउट, बिल्कुल बैलेंस आउट है इनका। और अपने बैलेंस को जब दोबारा से इनको रीगेन करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें हैं जो ये रियलाइज कर रहे हैं, जो बहुत सी चीज़ें हैं जो इनको समझ आ रही हैं, बहुत से इमोशंस उभर उभर के बाहर आ रहे हैं जिनका इनको खुद भी नहीं पता, लेकिन क्लैरिटी डेफिनेटली आ रही है। कोई सिचुएशन है जो एंड कर रहे हैं, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है, कोई टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट हो सकता है, कुछ भी टॉक्सिक, या अपनी आदतें भी इंसान की ना एक हद तक आके टॉक्सिसिटी बन जाती है। ऑब्वियसली
हम इंसान हैं, हमें एक्सप्रेशन और एक्सप्रेस करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है। अगर हम अपने सोल के कनेक्शन से हट के कोई चीज़ करेंगे और उससे फाइट करेंगे तो वो उसके रिप्रिकॉशंस होंगे, जाहिर सी बात है। अगर हम इमोशंस फील करते हैं तो हम इमोशंस एक्सप्रेस करने का भी हक रखते हैं। आप किसी चीज़ को बंद रखेंगे और वो डलती जाएगी उसके अंदर, जो है भरते जाएंगे उसको, और उसका लिड एक तरह से बंद ही रखेंगे तो वो कभी ना कभी फट जाएगा या टूट जाएगा या ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह के इनके कुछ मामलात हैं कि ये इनकी बर्दाश्त जो है बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत से राज हैं, बहुत से सीक्रेट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्होंने आपसे छुपाए हैं। ठीक है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई लॉसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन बहुत से मसले हैं, बहुत से मामलात हैं जो ये इन्होंने छुपाए हैं, बिकॉज एक्सप्रेशन या बताना लैक करते हैं। इनको लगता है मेरे मसले हैं, मेरी प्रॉब्लम्स हैं, ना ही बताओ तो अच्छा है। लेकिन एक पॉइंट पे आकर आपको हमेशा किसी ना किसी की मॉरल सपोर्ट, किसी ना किसी कोई ना कोई बैठ के आपकी बात सुने, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो इस तरह की एक एनर्जी आ रही है। सो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? दे आर हाइडिंग देयर इमोशंस। आपसे इमोशंस हाइड कर रहे हैं, अपनी टॉक्सिसिटी हाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 5 और 5 आया, ठीक है, एक हद तक ही एक इंसान की बर्दाश्त होती है। और मैंने जैसे बोला कि नेचर, ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जब आप चीज़ें करेंगे तो वो ऑब्वियसली उसके रिप्रिकॉशंस होंगे, ऑब्वियसली वो टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ के अंदर लेके आएगी, ऑब्वियसली इतना एक इंसान सप्रेस्ड है, ठीक है, तो उसकी सोचें भी बढ़ेंगी, उसको ख्यालात भी बहुत आएंगे, उसकी एंग्जाइटी के लेवल भी बहुत बढ़ेंगे, स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ेंगे। तो ये सब इंटरलिंक्ड है, ठीक है, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? दे आर हाइडिंग अ लॉट ऑफ इमोशंस। बहुत पेन है, बहुत तकलीफ है, बहुत सी बातें हैं, बहुत से लोगों के साथ गिले शिकवे हैं, बहुत सी बातें लोगों ने इस तरह से इनको बोली हैं जो ये छुपा रहे हैं, जो ये नहीं बताते हैं किसी को। तो इस तरह की एक एनर्जी आ रही है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक कि ये क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? क्या है? सॉरी, कार्ड सारे इधर उधर हुए हुए हैं, मिक्स एंड मैच। ओके, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? क्या है जो ये आपसे छुपा रहे हैं? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? क्या है जो ये आपसे छुपा रहे हैं? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? कंफर्ट जोन, साउथ नोड क्लिंगिंग। तो बिल्कुल जैसे मैंने ये बात की है कि इनको जब एक बचपन से एक आदत ही है अपने इमोशंस छुपाने की, अपनी बातें छुपाने की, अपनी हर छोटी स्टेप, अपने दिमाग में क्या चल रहा है, अपने दिल में क्या चल रहा है, हर्ट कर दिया किसी ने तो वो भी छुपाना। तो ये अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, ये उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। इनको गुनाह तौहीन लगती है किसी को अपने एक्सप्रेस करना। मैं आपको पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ, यहाँ तक कि ये भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, उसको भी दबा के रखेंगे, उसको भी छुपा के रखेंगे। तो लेट्स सी मोर के व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? क्या है ये जो हाइड कर रहे हैं आपसे? पास्ट लैक सफरिंग। तो मैंने जितनी बातें यहाँ पर बोली हैं, सारे कार्ड्स वही डिपिक्ट कर रहे हैं कि पास्ट में इनके जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो इश्यूज हुए हैं, उसकी वजह से जो इन्हें सफरिंग की है, जो इनको सफरिंग फील हुई है, वो जो इनको फील हुआ है, जो इन्हें अपने जो भी ट्रॉमा था, लॉस था, जो भी था, ठीक है, वो ये किसी को बता नहीं सकते और उसी पे ये हर्ट होते रहते हैं, उसी को वो दिल पे पकड़ के बैठे हुए हैं और मजीद हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट आता है जब आप जो हो किसी का बेबसी में, तकलीफ में, कोई आपका सिर्फ सुनने का सहारा भी बन जाए ना, तो इंसान को थोड़ा हौसला मिलता है, इंसान को थोड़ी ताकत मिलती है। लेकिन आप किसी को बताएंगे ही नहीं अपने मसले, या किसी को अपनी प्रॉब्लम्स ही नहीं बताना चाहेंगे, तो कोई मुंह से आपके तो नहीं निकाल सकता आके। तो इसी तरह के कोई मामलात हैं इनके। लेट्स सी मोर के व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? फेमिनिन।
इनकी फेमिनिन साइड, अब ये मेल हो कि फीमेल हो डजेंट मैटर, क्योंकि फीमेल्स में भी थोड़ी मैस्कुलिन साइड होती है और मेल्स में भी फेमिनिन साइड होती है, दोनों में फीमेल साइड भी होती है, मैस्कुलिन साइड भी होती है। ये पर्सन जो भी हैं, मेल हो के फीमेल हो, जेंडर पे मत जाइएगा, इनकी फेमिनिन साइड कमजोर है, मतलब कि इमोशनल, जहाँ पे इमोशंस की बात आती है, जहाँ पर एक्सप्रेशन की बात आती है, वो वाले पार्ट्स इनके बहुत कमजोर हैं, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इनको एक्सप्रेशन लैक करते हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, क्या है जो वो हाइड कर रहे हैं आपसे। लिमिटेशन, फियर्स, जैसे मैंने पहले कहा, इनको तौहीन लगता है किसी के साथ कोई, ये देखिए आप इस इमेज में भी अगर देखें तो ये कोई हाथ बटा रहा है, लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये पीछे की तरफ ही जो है मूव कर रही है। ठीक है, ये पीछे ही हट रही है, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी हेल्प्ड। ठीक है, इनको हेल्प चाहिए ही नहीं है, क्योंकि इनको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, इनको वो करना पड़ेगा जो इन्हें कभी किया नहीं है। वो क्या है? वो है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना, क्या तकलीफ है मुझे, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या फेस करता हूँ रोजमर्रा की लाइफ में, या मुझे किससे गिले शिकवे हैं, कुछ भी नहीं, भाग रहे हैं। जितना आप अपनी अपनी रियलिटी से, अपने प्रॉब्लम से दबा दबा के भागेंगे, उतना ही वो आपके ऊपर ऐसे फटके आएगा ना कि फिर वो हो जाएगा सब काम तमाम। लेट्स सी मोर कि क्या है, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ट्विन फ्लेम्स, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, सोचो सोचे सोचे सोचे, और यहाँ पर क्लियर मैसेज आ गया है कि रिलीज, सरेंडर, पर्ज, मतलब जब तक आप अपनी सच्चाई, अपनी दिल की तकलीफ बयान नहीं करेंगे, आप इस तकलीफ से बाहर ही नहीं निकलेंगे, ये पर्सन बाहर ही नहीं निकलेगा। तो व्हाट आर दे हाइडिंग? दे आर हाइडिंग अ लॉट ऑफ सफरिंग, बहुत पास्ट में कोई सफरिंग हुई है, बहुत ज्यादा लैक फील करी है, करा है, शायद दे दे के लोगों को भर भर के किसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, फलाने के लिए क्या करना है, अब इसको खुश करना है, उसको खुश करना है, कर करके एक बंदा जो है ना वो थक जाता है, नुचड़ जाता है, फिर उसके पास कोई बात करने के लिए भी ना हो तो वो और तकलीफ दे होता है। तो ये पर्सन बहुत तकलीफ में है, और ये बहुत ज़्यादा सफरिंग और अपने ही बैटल्स या अपने ही लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अपने लिए ही एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, बोलना ही नहीं चाहते, बताना ही नहीं चाहते, बयान ही नहीं करना चाहते, तो फिर बैठे रहें, जब आपके ऊपर टावर फटेगा इनके ऊपर, तब ही इनकी अकल ठिकाने आएगी, ऐसे नहीं आने वाली। सो ये है जो ये सच और चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको लगता है ये रेजोनेट कर रही है, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियो को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।